2026 में इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, डॉलर, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट में? आप किसी भी प्लेटफॉर्म को खोल दें, हर जगह पर नॉइज है। लेकिन अगर आप सैलरी बेस्ड इन्वेस्टर हो तो आपके लिए गेम बिल्कुल डिफरेंट होती है। आज मैं आपको वो रियल नंबर्स, प्रूवन स्ट्रेटजीज और ग्लोबल रिसर्च दूंगा जो आपकी सैलरी को लॉन्ग टर्म वेल्थ में कन्वर्ट कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राजा हमाद और आप देख रहे हैं लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। आज इस वीडियो में हम 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी एंड पाकिस्तान का रियलिस्टिक सीन, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी एसेट क्लासेस सेफ हैं और कौन सी रिस्क वाली हैं और कौन सी लॉन्ग टर्म में आपको रियल वेल्थ देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एवरेज सैलरीड पर्सन की सैलरी से, जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपया है और वो इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम 20% ऑफ हिज सैलरी, जो कि 20,000 है। तो चलिए ग्लोबल इंडिकेटर्स को देखते हैं एंड पाकिस्तानी इंडिकेटर्स को भी साथ साथ देख लेते हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2026 में एक्सपेक्टेड है 12 से 18% ऑन एवरेज ईयरली। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो डबल डिजिट हो सकते हैं। डॉलर वॉलेटाइल है, गोल्ड हाई वैल्यूएशंस पर है, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म स्टेबल, शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल, रियल एस्टेट लो लिक्विडिटी बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। इस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सैलरी वाले लोग रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? तो इसका आंसर है एक सिंपल सी बट टेक्निकल स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी को हम कहेंगे एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। तो चलिए उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हम 2026 में बीइंग अ सैलरीड पर्सन हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स या बैंक डिपॉजिट्स हैं सबसे पहले, और उन पे ऑन एवरेज रिटर्न्स हो सकते हैं 10 से 12%। अगर के फिक्स डिपॉजिट की बात करें, सेफ है, स्टेबल है, लेकिन इन्फ्लेशन 12 से 18% है, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। तो बात करें रियल वैल्यू की, तो रियल वैल्यू एफडी में कम होगी, घटेगी, ना कि बढ़ेगी। तो सिंपल सा एक पॉइंट है मेरा कि एफडी फिक्स डिपॉजिट आपका पैसा बचाता है लेकिन बढ़ाता नहीं। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रियल एस्टेट। तो इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, डायरेक्ट और रीट्स। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है एंड इनलिक्विड है। सो इसलिए सैलरीड पर्सन के लिए जिसकी इनकम लो है और उसका कुछ पोर्शन वो इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन देन फिर रीट्स आ जाता है हमारे पास। तो ये रियल एस्टेट का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। यहाँ पर हम रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों हासिल कर सकते हैं। लो टिकट साइज है। सेफ की बात करें तो लिस्टेड ऑन PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। शॉर्ट टर्म रिस्की बट लॉन्ग टर्म स्टेबल। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सकूक्स। इसमें हमें ऑलमोस्ट 12 to 17% रिटर्न्स मिल सकते हैं। बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब कंपनीज आपसे पैसा लोन पर लेती है, इन एक्सचेंज फिक्स रिटर्न्स देती है। पाकिस्तान में इस्लामिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि सकूक है। सकूक इज एक्चुअली अ जीरो कूपन बॉन्ड
or we can say that bond without interest, riba free bond. ये better than FD fixed deposit है and safer than stock market है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गोल्ड आ जाता है। पिछले 10 साल गोल्ड का ग्लोबल रिटर्न ऑन एवरेज 10 to 12% रहा। गोल्ड आपका पैसा प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां करेंसी वीक होती है। लेकिन ज्वेलरी नहीं, डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नंबर 5 की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट, जिसमें इंडेक्स फंड्स को हम देखेंगे। इंडिया का निफ्टी, अमेरिका का S&P 500 और पाकिस्तान का KSE 100। स्टॉक मार्केट को हम लॉन्ग टर्म वेल्थ मेकिंग मशीन भी कह सकते हैं। तो निफ्टी 50 की बात करें तो ऑन एवरेज निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 15 to 18% रिटर्न दिया। S&P 500 ने ऑलमोस्ट 10 to 12% एवरेज रिटर्न दिया। ग्लोबल स्मॉल कैप्स की बात करें तो 18 to 20% ऑन एवरेज रिटर्न दिया। KSE 100 की बात करें, KSE 100 अपॉर्चुनिटी बेस्ड है क्योंकि लास्ट ईयर KSE 100 ने बहुत हाई रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट कोई 5 मल्टीपल रिटर्न KSE 100 ने दिया। सो वॉलेटाइल बट अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। इंडेक्स फंड वर्ल्ड वाइड प्रूवन है टू बिल्ड वेल्थ। सो चले सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 लाख सैलरी है और हम उसमें से 20% यानी 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान की बात करें तो ऑन एवरेज 12% हम ले लेते हैं। टारगेट रिटर्न हमारा एसेट बेस्ड होगा। तो सिनेरियो 1 में हमने 100% FD फिक्स डिपॉजिट को लिया, जो कि वर्स्ट लॉन्ग टर्म हमने चूज किया। 10 ईयर्स में 30 लाख तक बन सकता है मंथली अगर कि आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और रियल वैल्यू उसकी बात करें आफ्टर 10 ईयर्स, रियल वैल्यू आज के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करें अगर के तो ऑलमोस्ट ये 14 लाख के करीब बनेगी। अगर कि 20 साल की बात करें, 20 साल अगर कि हमने इन्वेस्ट किया तो ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब बनेगा और उसकी रियल वैल्यू ऑलमोस्ट 25 लाख होगी। 30 ईयर्स की बात करें, फिक्स डिपॉजिट में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बनेगा और उसकी रियल वैल्यू ऑलमोस्ट 5 मिलियन प्लस हो सकती है। सो कंक्लूजन ये है कि FD सिर्फ पैसा सेफ रखता है, वैल्यू नहीं बढ़ाता। सिनेरियो 2 की बात करते हैं। 100% गोल्ड 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 30 लाख बन जाएगा और रियल वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 18 लाख। 20 ईयर्स में 90 लाख प्लस बन जाएगा अप्रॉक्स और रियल वैल्यू ऑलमोस्ट 40 लाख। और 30 ईयर्स की बात करें तो 2 करोड़ प्लस बन सकता है एंड रियल वैल्यू अप्रॉक्स 70 लाख। सिनेरियो 3 देखते हैं, जहां हम 100% इंडेक्स फंड में डालेंगे। निफ्टी, S&P, KSE 10 ईयर्स में 30 से 40 लाख, 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक और 30 ईयर्स में 2 करोड़ प्लस बन सकता है। स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबली प्रूवन है। सिनेरियो 4 की बात करते हैं। स्मॉल कैप्स, हाई रिस्की, बट जहां रिस्क हाई है रिटर्न भी हाई ही होता है। 10 साल में ऑलमोस्ट 50 लाख तक बन सकता है, 20 साल में 1 करोड़ को क्रॉस कर सकता है और 30 साल में 10 करोड़ तक जा सकती है आपकी अमाउंट, अगर कि आप 20,000 रुपये मंथली अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट करते हैं। बट याद रखिए, स्मॉल कैप्स मतलब छोटी कंपनीज, तो यहाँ रिस्क हाई होता है, इनसेन ग्रोथ होती है बट ऑलवेज वॉलेटाइल। सो परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? इफ यू आर यंग, 10% सेफ एसेट्स में जाएं जैसे कि सकूक या गोल्ड, 40% लार्ज कैपिटल में जाएं, टॉप कंपनीज में निफ्टी की, S&P की या KSE या इस्लामिक KMI की, 25% मिड कैपिटल में, मीडियम रेंज में जो कैपिटल आता है, जो एसेट्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर दें एंड 25% स्मॉल कैपिटल में इन्वेस्ट कर दें। सो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलमोस्ट 18 to 20% हो सकता है। और अगर कि आप रिस्क को कम करना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी ये होगी
कि आप 20% सेफ एसेट्स में जाएं, 40% लार्ज कैपिटल में जाएं स्टॉक मार्केट के, 25% मिड कैपिटल में जाएं जो मीडियम में आपके पास कंपनीज आ रही हैं उनमें, और मैक्स 15% आप स्मॉल कैपिटल में इन्वेस्ट करें। ये बैलेंस्ड प्लस स्टेबल रहेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका बिगेस्ट वेपन है कंसिस्टेंसी प्लस एसेट एलोकेशन। वेल्थ स्लो बनती है, फिर एक पॉइंट पर शॉकिंगली फास्ट ग्रो करती है। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।